ग्रेड 9 आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा यूनिट नंबर 1 है, जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ इंट्रोडक्टिव डेफिनेशंस पढ़ी थी और हमने कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी। जस्ट उनके नेम पढ़े थे कि वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। वो नेम मैंने आपको इसलिए पढ़ाए थे कि आपको उन नेम्स का पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे कोई पूछे कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है और उसकी ब्रांचेस कौन सी है, कम से कम 3-4 डेफिनेशंस की 3-4 नाम तो आपको आने चाहिए ना। इसलिए मैंने आपको वो जो प्रीवियस वाला लेक्चर था वो सिर्फ आपकी इसलिए था कि आप अपनी डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आपकी ब्रांचेस हैं। आज हम उन ब्रांचेस का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वो आपकी फील्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारा आज चैप्टर क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपको समझ नहीं आई है, क्योंकि मैंने चैप्टर का हमेशा इंट्रोडक्शन पहले देती हूँ कि चैप्टर का नेम आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, उसका याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी वीडियो देखेंगे कि उसके अंदर क्या इंट्रोडक्टिव था। आज हम जो डिस्कस करेंगे चीज़ें वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांच है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हम 2 क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, जो कि है एक बेस क्वांटिटीज़ और एक है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको उनके नेम याद करवाए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में कि आपने इनके नेम याद करने हैं, ठीक है। आज हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको पहले लिख लिया। क्या क्या थी? नंबर 1 मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स। आप मोस्टली देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मोस्टली फ़िज़िक्स यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है ये ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं। ब्रांच का क्या मतलब होता है कि मेन आपके पास फिज़िक्स है। जैसे आपकी पीछे हमने जब साइंस की मैंने आपको पढ़ाई थी डेफिनेशन, उसकी 3 ब्रांचेस थी, ठीक है। ब्रांच मतलब कि मेन आपका साइंस है, उसकी 3 ब्रांचेस आ रही हैं जो आगे फर्दर डिवाइड हो रही हैं। वो कौन कौन सी थी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब हमारे पास फिज़िक्स मेन है, कह लीजिए जैसे एक दरख्त होता है, मेन वो है, और उसकी ब्रांचेस कितनी हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सब नंबर 1 है वो है मैकेनिक्स। इसको पहले रीड आउट करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये ब्रांच किस चीज़ से रिलेटेड है? कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड, ठीक है। जब वो कोई मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट कैसी है, क्या वो सीधा मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, या फिर रैंडम अपनी मर्जी से, ये मोशन ही है ना, ठीक है। तो वो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, और किसी ब्रांच में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है बेसिकली आपकी वो ब्रांच है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो मोशन किस तरह की है। उसके कॉजेज़ का मतलब है क्या वजह बनी कि उसके अंदर वो मोशन प्रोड्यूस हुई। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ एक रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, ठीक है। तो क्या उसके अंदर कौन सी ऐसी फोर्स लगी कि उसने स्ट्रेट मूव करना शुरू कर दिया, या सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया, या रैंडम मूव करना शुरू कर दिया, तो उसको कहते हैं कॉजेज़, वजूहात, ठीक है। और उसके इफ़ेक्ट, उसकी मोशन से क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। इफ़ेक्ट का मतलब क्या असर अंदाज चीज़ें हो रही हैं उसके एनवायरनमेंट पे, उसके ऊपर, ठीक है। क्या वो चेंजिंग उसके अंदर आ रही है, या फिर उसके अपना एनवायरनमेंट अगर वो चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके एनवायरनमेंट में क्या चेंजिंग आ रही है, ठीक है। क्या उसके इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो स्टडी है ये आपके पास है मैकेनिक्स की। अब सेकंड वन है आपके पास हीट, ठीक है। हीट आपको पता है, आपने हीट अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। हीट किसको कहते हैं? हरारत को कहते हैं, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ ठंडी या गर्म फील हो रही होती है, तो अब इसके अंदर हम वही पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर मैकेनिक्स के बारे में नहीं पढ़ सकते। हर एक ब्रांच की अपनी अपनी खसूसियत है और उसके अंदर हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। हीट क्या है? इट डील्स विद नेचर, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। 3 चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। नंबर 1 हीट की नेचर क्या है, ठीक है। हीट की नेचर मीन्स वो हीट तो बहुत सारी चीज़ों से प्रोड्यूस होती है। लाइट से भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब खाना बना रहे तब भी हीट प्रोड्यूस होती है, और मेन जो सोर्स है आपका सन का, वहाँ से भी हीट आती है, ठीक है। तो हीट की नेचर क्या है, कहाँ से वो प्रोड्यूस हुई है। सेकंड वन मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है कि बेसिकली हीट किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। क्या वो सॉलिड के अंदर हीट जा रही है, क्या वो लिक्विड के अंदर जा रही है, क्या वो गैस के ज़रिए, हवा के ज़रिए आ रही है,
ठीक है, तो उसको कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर थर्ड है उसके इफेक्ट, उस हीट की वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी स्टडी आप किस में करते हैं, हीट के अंदर करते हैं। हीट की मतलब फिजिक्स की एक ब्रांच, हीट के अंदर ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। लाइट, ठीक है, लाइट का आपको पता है, ये लाइट किसको कहते हैं, रोशनी को कहते हैं। इसका मतलब है इस ब्रांच के अंदर आप रोशनी से रिलेटेड वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्स क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब है लाइट कहाँ से आई है हमारे पास। बल्ब से भी आपको पता आती है, और मेन सोर्स हमारा सूरज है, वहाँ से भी हीट प्रोड्यूस, वो लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर हीट चल रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ खाना पक रहा है, आग है, उस हीट की वजह से भी लाइट आ रही होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि मेन सोर्स उसका क्या है। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मतलब लाइट तेज है या कम है, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वर्किंग एंड उसका वर्किंग कहाँ पे है, लाइट कहाँ पे वो यूज़ हो रही है, वो लाइट का वो जो सोर्स है जहाँ पे भी वो आया है वो बेसिकली यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर लाइट यूज़ होती है। आपका बल्ब, आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके लेंसेज आते हैं, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं। आपके ग्लासेज आते हैं, सन ग्लासेज आते हैं, कलरफुल ग्लासेज आते हैं। ठीक है, आपकी विंडोज़ आती हैं, जो कलरफुल विंडोज़ होती हैं वो भी आपकी लाइट में ही आती हैं। ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट विंडोज़ होती है वो भी आपके लाइट में ही आती है। तो आप देख रहे हैं ना कि इसके यूजेस हैं। ये सब क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑप्टिक का मतलब ही बेटा लाइट होता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर लाइट यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास है साउंड। ठीक है, साउंड आवाज़ को कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर आप क्या करेंगे, साउंड से रिलेटेड पढ़ेंगे, आवाज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड। साउंड बेसिकली आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी आम एग्जांपल है कि अगर आपने बाहर अगर ड्रम की आवाज़ है, आपको पता चल जाता है, आपने चाहे चीज़ वो देखी ना, लेकिन आपको हेयरिंग से पता चल जाता है ना कि वो ड्रम की आवाज़ है। ठीक है, अगर बाहर कोई चिड़ियाँ चहचहा रही हो तो उसके भी आपको पता चल जाता है। बाहर अगर शोर की आवाज़ हो तो उससे भी आपको ये क्या प्रोड्यूस करे, साउंड सब चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उनका सोर्स चेंज है, उनका फिजिकल एस्पेक्ट्स चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम साउंड के अंदर ये पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जो साउंड है वो ऊंची आवाज़ है उसकी, या मध्यम आवाज़ है, प्यारी आवाज़ है, या नॉइस वाली है। नॉइस मतलब के शोर वाली आवाज़ है आवाज़ ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज है। ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट क्या है, वो साउंड की वजह से क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट पे, आप पे, वो सारी जो स्टडी है वो हम क्या करेंगे, किसके अंदर स्टडी करेंगे, फिजिक्स की एक ब्रांच साउंड के अंदर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो मैंने बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगली वाली ब्रांच फिजिक्स की, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेम ही उसकी डिफाइन कर रहा होता है कि उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। जैसे हमने लाइट के अंदर देख लिया, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। हीट की ब्रांच के अंदर देख लिया, हीट पढ़ेंगे। और उसके अलावा साउंड की ब्रांच में पढ़ लिया, हमने देख लिया कि साउंड के बारे में है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सभी आपको समझ आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपकी बिजली। ठीक है, अब वो बिजली बनती कैसे है, चार्जेस से बनती है। बेसिकली जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं या मोशन में होते हैं, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। और मैग्नेटिज्म आपका नाम किससे मिलता जुलता लग रहा है, मैग्नेट से। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर हम इस ब्रांच के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस से रिलेटेड, और मैग्नेटिज्म क्या होता है, आपके मैग्नेटिक इफेक्ट को कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन। इसके अंदर आप क्या करते हैं, चार्जेस को डिस्कस करते हैं। चार्जेस क्या है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने पढ़े थे ना, वो चार्जेस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, वो चार्जेस ही हैं बेसिकली। ठीक है, उसको वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आप वो पढ़ेंगे। उसका इफेक्ट, उस जो चार्जेस हैं उनका इफेक्ट क्या है। चार्जेस मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या, आपके एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आता है, वो कहाँ पे यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उसके मतलब के यूजेस क्या है, अप्लाई कहाँ पे हो रही है, ये सब क्या है, ये कहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। और देखिए मैंने यहाँ पे दोनों इकट्ठा लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी भी लिखी है और मैग्नेटिज्म भी। इसका मतलब है आप दोनों को इकट्ठा पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट के साथ क्या रिलेशन है और मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप अपने जो अभी बड़ा लेवल तो हम देख नहीं सकते, आप टॉय यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपकी बेसिकली लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर कोई टॉय के अंदर लाइट लगी हो, ठीक है, वो लाइट भी होता है, लेकिन कभी आप उसको तोड़ के देखें तो उसके अंदर आपको मैग्नेट भी मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर ये साफ पता चल रहा है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये ब्रांच के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस से रिलेटेड, ठीक है। चार्जेस वो रेस्ट पे भी हो सकते हैं और वो मोशन में भी हो सकते हैं, ठीक है, उसका। और सेकंड क्या है, उसका इफेक्ट। और थर्ड उसका क्या है, उसका मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन। आगे है एटॉमिक फिजिक्स। नाम देखिए, उसके नाम से ही आधी डेफिनेशन समझ आती है। एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक लिखा है, इसका मतलब है ये देखें, यहाँ पे ये एटम है, और एटम आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। कि एक मैटर जो है, मैंने डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है कि मैटर होता क्या है। मैटर बेसिकली क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस होता है और उसने जगह ऑक्यूपाई स्पेस की होती है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, उसको आप कहते हैं मैटर। और हर मैटर एटम से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, उसको आप कहते हैं एटम, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, एटम से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, उसका दिखता कैसा है वो, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करें, कहाँ डिस्कस करें, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़, उस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल कार्बन के एटम की प्रॉपर्टीज़ से टोटल डिफरेंट है। कार्बन के एटम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब के अलग अलग एटम्स है, इनमें से कोई भी आपस में रिलेट नहीं करता। हर एटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, खुसूसियात होती हैं, ठीक है। तो वो सारी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाम ही देखिए, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब आप इसके अंदर कहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, इस फिजिक्स के अंदर, इस ब्रांच के अंदर न्यूक्लियस से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। इट डील्स विद प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। हर एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ चेंज है, जैसे एटम की प्रॉपर्टीज़ चेंज है। बेसिकली वो एटम की प्रॉपर्टीज़ चेंज क्यों है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ चेंज है, ठीक है। और वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ चेंज क्योंकि उसके अंदर होता है आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज होने से आपकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, और अगर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं तो आपके एटम की प्रॉपर्टी बदल जाती है, और फिर एटम की प्रॉपर्टी बदलती है तो आपके पूरे मैटर की प्रॉपर्टी बदल जाती है, ठीक है। तो ये बात इस तरीके से रिलेट कर रही होती है। सारा जो मेन काम है वो आपके न्यूक्लियस से शुरू होता है, और न्यूक्लियस से भी डिटेल में आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे आपका न्यूक्लियस मिला हुआ है, मिलके बना है, ठीक है, जैसे एन पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आपको पता है न्यूक्लियस के गिर्द क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे भी आपकी ये जो है ब्रांच है ये डिपेंड करी, इसके अंदर हम सारा कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड लास्ट आता है आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा बेसिकली क्या है, आपको मैंने पहले जब मैटर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको कहा था 3 स्टेट होती हैं, ठीक है। बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं, क्योंकि आपका लेक्चर जो आपसे प्रीवियस क्लासेस थी ना, उसमें क्या था कि आपका लेवल ज़रा छोटा था, इसलिए आपको वो प्लाज्मा चीज़ नहीं पढ़ाई, ठीक है। लेकिन बेसिकली 4 स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और नंबर 4 है प्लाज्मा, ठीक है। अब वो प्लाज्मा बेसिकली कैसे, क्या चीज़ है प्लाज्मा, मैंने भी आपको बताया था, चार्जेस प्लस माइनस, उसको कहते हैं आइंस। कोई भी चीज़ अगर आयनिक स्टेट में होगी, चार्जेस की स्टेट में होगी, उसको आप कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इट डील्स विद द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट, कि वो आयनिक स्टेट प्लस माइनस चार्जेस किस तरह से बने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसका क्या, उसकी प्रोडक्शन कैसे वो चार्जेस में चेंज हो गई, ठीक है। तो और इसको एक बार याद रखनी है कि प्लाज्मा को आप 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट है आपके पास जियो फिजिक्स, ठीक है। जियो फिजिक्स, जियो मीन्स आपने अपना, वैसे भी आप देखते हैं ना कि अक्सर आपको एक चैनल आता है जो जियो फिजिक्स है, जियो चैनल है, ठीक है, जियो न्यूज़ है,
ठीक है, वो जियो का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। वो आप देख लें न्यूज़ में बेसिकली वो आपको सारी आपकी चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। चीज़ों के बारे में मीन्स आप क्या कह सकते हो कि आपको ज़मीन से रिलेटेड, आपके पाकिस्तान से रिलेटेड सारी न्यूज़ दे रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, सेम ऐसे जियो फिजिक्स के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ कि इंटरनल अंदर ज़मीन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, उसका अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसी हैं, वो कौन कौन से पार्टिकल्स के मिलके बनी हुई है, वो सब चीज़ें आप कहाँ डिस्कस करते हैं, जियो फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा था फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी हमने क्या पढ़ी थी, सब चीज़ें ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी कि फिजिक्स की बेसिकली ब्रांचेस कितनी हैं और उसके अंदर हमने डिटेल पढ़ी थी सब चीज़ों की। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। आपको जब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने वो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके चैप्टर के नेम में भी आता है और मैंने आपको पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नेम डिस्क्राइब अच्छे से किया था, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। क्या, वो क्वांटिटीज़ जो कि आप मेजरेबल है, मतलब कि मेजरेबल जिनको आप मेजर आसानी से के साथ कर सकते हो। जैसे आप टाइम मेजर कर सकते हो, कितना टाइम हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 डेज, ये सब आप मेजर कर सकते हो ना, ये टाइम ही तो है, ये आप मेजर कर सकते हैं, ऐसा मतलब है ये फिजिकल क्वांटिटी है। आपने किसी चीज़ के लेंथ को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, आप स्केल यूज़ करते हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं, वो अभी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो हर वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल है, जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, दो उसकी ब्रांचेस और बना दी हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 है डिराइव क्वांटिटीज़। बेटा अब इनके नेम आपने एक अच्छे से याद करने, और आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो टाइप्स है ना, इनके नेम से ही इनकी डेफिनेशन आ रही होती है समझ। बेस क्वांटिटीज़, बेस का क्या मतलब होता है, जिस बुनियाद, ठीक है, किसी भी चीज़ की बुनियाद, ठीक है। अब ये बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद है, जिन पे बुनियाद का मतलब है जिसके ऊपर और कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बुनियाद आपकी नीचे ज़मीन है और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। सेम ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी जो कि क्या करती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद होती हैं, ठीक है। अब द क्वांटिटीज विच आर द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद है, बेस है, ठीक है, वो बेस होगी तो ही आगे काम होगा, ठीक है, उसको कहते हैं आप बेस क्वांटिटीज। अब हमारे पास आपने याद रखना है कितनी बेस क्वांटिटीज़ है, 7 बेस क्वांटिटीज़ है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी उससे बनी है, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन सी है, नंबर 1 लेंथ, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, लेंथ हम मेजर करते हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी मेजर करना कि उसके अंदर कितनी हीट है, ज़्यादा हीट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर कम हीट है, ठंडी है, तो उसका टेम्परेचर भी कम ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत कितनी है, ठीक है, उस वो भी आपके पास क्या है, फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, सबसे पहले ये इतनी ज़्यादा टर्म्स जो आती हैं ना, इनके आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अमाउंट का तो मतलब पता चल गया ना, मिकदार। सब्सटेंस क्या होता है, मैंने आपको मैटर पढ़ाया था, मैटर की प्योर स्टेट जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती है, कोई भी दूसरा एलिमेंट शामिल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर मैंने कोई यहाँ ये 2 लिखा है, इसका मतलब है यह भी H है और इसके पास एक और एटम है H, और तो कोई सब्सटेंस नहीं शामिल है, और तो कोई एलिमेंट नहीं ना शामिल, इसका मतलब है ये प्योर स्टेट है मैटर की, और मैटर की प्योर स्टेट को आप कहते हैं सब्सटेंस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एक बेस क्वांटिटीज़, और इलेक्ट्रिक करंट है, और करंट के बारे में आप जानते ही है कि मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है कि करंट बनता कैसे है, चार्जेस से बनता है। और चार्जेस क्या, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में चार्जेस पढ़े हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, उनके रेस्ट पे होने के से या फिर मोशन में होने से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ये आपके पास क्या है, आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब डिराइव का मतलब होता है जो चीज़ किसी से निकाली गई हो, डिराइव की, उसको कहते हैं डिराइव, ठीक है। अब वो डिराइव क्वांटिटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, जो कि बेस क्वांटिटीज़ से निकाली गई हैं, ठीक है। दैट क्वांटिटीज़
विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से निकाली गई हैं उसको आप कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, अभी इसकी फर्दर जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपने क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि ये हमने बेस क्वांटिटीज़ से निकाली हैं। अब वो निकलती कैसे हैं ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी। अब ये एरिया देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ। एरिया का बेसिकली फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये लेंथ हमने ये देखें यहाँ पे बेस में पड़ी थी ना, और विड्थ बेसिकली क्या होता है उसकी चौड़ाई, और चौड़ाई को भी तो हम एक तरह से लेंथ ही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये हमने कहाँ से निकाली, ये बेस क्वांटिटी से। वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ भी एक तरह की वो लंबाई होती है, उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। विड्थ भी आपके पास लंबाई होती है, चौड़ाई को कहते हैं लेकिन मेजर तो हम उसको मीटर में ही करते हैं ना। हाइट भी आपके पास बस हाइट होती है लेकिन मेजर तो उसको हम मीटर में ही करते हैं ना। तो बेसिकली ये बेस क्वांटिटीज से निकाली गई हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, और हमारे पास स्पीड है कि स्पीड कितनी है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपने फ़िलहाल इनकी एग्जांपल्स याद करनी है। हर एक डेफिनेशन की लाजमी बात है आपको एग्जांपल 3 से 4 आनी चाहिए, उसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हमेशा एक डेफिनेशन का और एक आपकी एग्जाम्पल के मार्क्स होते हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब क्या चीज़ें हैं? आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपकी बेस क्वांटिटीज़ से निकली हैं। ठीक है, तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, ज़रा जल्दी इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सीखा कि आज हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी। इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन था वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। आपने उसको अच्छे से समझना है पहले। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने 9 ब्रांचेस की डिटेल पढ़ी है। ठीक है, मैकेनिक्स थी, हीट थी, लाइट, साउंड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा हमने, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी, प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ी, जियो फिजिक्स पढ़ी, और हमने एक न्यू चैप्टर टॉपिक स्टार्ट किया जो कि था फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि आपके चैप्टर के नेम में भी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी, 2 उसकी टाइप्स पढ़ी, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। मैंने आपको बताया कि इसके नाम से पता चलता था, बेस का मतलब होता है बुनियाद। बुनियाद किसकी बुनियाद है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद है। ठीक है, कितनी होती हैं? 7 होती हैं, आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और ड्राइव क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई हैं उसको आप कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने करना क्या है कि अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।